बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसने मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। और अगर हम लोग न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में ट्रैवलिंग में था, तो जिसकी वजह से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ पिछले 1-2 रोज़ से। तो मैंने कहा कि चले मार्केट के अंदर मूव अच्छा है तो अभी बना के जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। और अगर आज हम थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज आप जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से जो है वो ब्रिक्स समिट चल रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो इन फ्यूचर जो गोल्ड के अंदर जो मेजर चेंजिंग होने जा रही हैं तो वो इस ब्रिक्स के अंदर भी आपको देखने को मिल रही हैं। और अच्छा, उसके बाद हमारे पास तकरीबन आज 7 बजे जो है वो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा था, तो ये तो ऑलमोस्ट जो है वो नेगेटिव आया। तो इसके मुताबिक तो है जो डॉलर को जो है वो जो है वीक होना चाहिए था और गोल्ड को जो है वो ऊपर जाना चाहिए था। मजीद हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे कि गोल्ड आज हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है इस टाइम के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आई है। ये भी कोई इतने जो है वो कोई ख़ास चेंजिंग के साथ नहीं आई है। तो जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं तो ये लोग उन लोगों के लिए होती है। तो और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 11 बजे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये भी कोई इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मिड टर्म न्यूज़ है, तो उसके ऊपर भी कोई इतनी खास जो है वो आपको वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिल सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड जो है वो हमें इस टाइम के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो डिस्कस कर लेते हैं अपने टेक्निकल चार्ट को। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल चार्ट ये H1 का चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा H1 को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं H4 से कुछ चीज़ें आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको मार्केट का जो मूव है पूरे का पूरा मूव समझ आ जाए। और जिस तरीके से मैंने प्रीवियसली मार्केट को प्रोडिक्ट किया था कि आप मार्केट में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। तो अगर आप लोग यहाँ पे प्रीवियसली एक चीज़ देखें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट जो है वो अपना कुछ इस तरीके से जो है वो एक स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करके जो है वो चल रही है। और मार्केट के पास अभी जो करंट लो है वो ये वाला लो है। तो देखते हैं कि हमें मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी देती है। लॉन्ग टर्म की सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इंट्राडे की बात कर लेंगे। और अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की बात करें तो प्रीवियसली लो से अगर हम लोग फेबो लगाते हैं यहाँ से लो टू हाई, तो हमें देखते हैं कि हमें कहाँ पे करेक्शन एरिया सबसे अच्छा करेक्शन एरिया मिल रहा है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो ये हमारे पास जो ये वाला जो लेवल है, अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो 5061 का जो लेवल इस टाइम के ऊपर बन रहा है वो बन रहा है 2681। और उसके बाद हमारे पास जो लेवल बन रहा है वो बन रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2662 के करीब। तो मार्केट जो है वो आपको अगर तो इस एरिया में मिल जाती है, यहाँ पे इस एरिया में मतलब कि 2681 और 2662 के एरिया में जोन में आ जाती है और मार्केट को आपने ट्रेड करना है। तो मैं आपको मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करके बता देता हूँ कि अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश फ्लैग भी बनाया। तो उसके बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव करने के बाद मार्केट जब यहाँ पे इस एरिया में थी, तो यहाँ पे मैं वो वीडियो डाल दूंगा कि जब मैंने आपसे कहा था कि इस एरिया के अंदर जो है वो आप जो है वो बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जब आपको कहा कि यहाँ पे आप बाय कर लें, तो यहाँ पे आपको लोगों को ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद देखिए कंटिन्यूशनली मार्केट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अभी क्या था कि मार्केट ने ये वाला जो अपना लास्ट हाई है जब ये ब्रेक किया, तो उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं किया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूशनली ऊपर चलता जा रहा था, ऊपर चलता। आज अचानक से मार्केट के अंदर जो है वो क्रैश है और क्रैश आने के बाद मार्केट ने तकरीबन अपनी जो है वो आप ऐसे कह लें कि 50% रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट की। और यहाँ तक मैं लॉन्ग टर्म में जो मार्केट को फोरकास्ट कर रहा हूँ वो ये मैं देख रहा हूँ कि 2681 के ऊपर अगर आपको मिल जाता है तो मार्केट के अंदर ये वाला जो लेवल है 81 और 2662 वाला जो जोन एरिया है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो अपना एक नेक्स्ट हाई जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ लगा सकती है। तो ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू। चलते हैं अपने थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। और इंट्राडे चार्ट के हवाले से बात करें तो ये एक सेटअप हमारे पास रेडी है, जिसकी वजह से मैं जाहिर सी बात है मैं ट्रैवलिंग में था तो इसकी वजह से वीडियो नहीं बना रहा था। तो आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस टाइम के ऊपर ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अब इस अपॉर्चुनिटी से ये हो सकता था कि मे भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो अपना एक नया हाई भी जो है वो क्रिएट कर सकती थी। और अगर हम लोग बात करें इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से, तो ये आप लोग देखें यहाँ पे मार्केट के अंदर जो है वो एक असेंडिंग चैनल जो है वो बना हुआ है।
और मार्केट का मूव थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के मूव के हवाले से हम लोग किस तरीके से ये वाला एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए मैं इस एरिया को जो है वो आप लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ कि आपने जो है वो इसी, अगर आप लो प्रीवियसली लो अगर आप देखें तो हमारे पास जो करीब तरीन जो लो है वो ये वाला लो है। अगर आप इस लो से इस हाई तक भी फैबो लगाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 5061 का लेवल मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक दो एविडेंस भी है, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में एक तो ये हमारे पास एक सपोर्टिव जोन भी था, दूसरा हमारे पास ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मार्केट खड़ी हुई है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा साइन है। और देन उसके बाद 5061 का लेवल है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन है यहाँ पे बाय के लिए। तो यहाँ पे हम एक बाय का जो है वो रिस्क ले सकते हैं और यहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टीपी होगा ये वो हमारा टीपी होगा यहाँ तक, इस एरिया तक 2745 तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट टीपी होगा वो हमारे पास होगा 2760 तक होगा। तो यहाँ से हम एक बाय की जो एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। ये तो था मतलब हमारा जो बाइंग सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से हम इसको जो है वो इसकी लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे जो है वो इसको एक बाय दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा सेल को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने मार्केट को सेलिंग सिनेरियो में किस तरीके से देखना है। अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है, मैं आप लोगों को लेवल बता देता हूँ कि अगर मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 2703 से नीचे हो जाती है, ये वाला लेवल है, मैं आपको लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। ये जो 2703 का जो लेवल है, अगर मार्केट की क्लोजिंग आज इससे नीचे हो जाती है तो फिर मार्केट का अगला जो टारगेट होगा वो हमारे पास जो प्रीवियसली लो था, जो जिससे मैंने आपको फेबो मार्क करके दिखाया, ये वाला जो लो जो है वो फोरकास्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट डे के अंदर आपको मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो, अगर मैं ये बात आपको वाज़ह कह रहा हूँ कि 2703 के ऊपर जो है वो मार्केट अगर आपको मिलता है, इससे नीचे क्लोज होता है तो फिर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट आपको दोबारा यहाँ से जो है वो सेल वाली साइड पे जो है वो आ सकता है। अदरवाइज मार्केट के अंदर इस एरिया से आप एक नया हाई भी जो है वो फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर उसने अपनी जो करेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मार्केट ने अपना एक एविडेंस भी दिया है। यहाँ पे आप लोगों के पास एक पिन बार बना हुआ है, तो आप इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यार बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे, मैं माजरत करता हूँ कि यार वीडियोस जो है वो प्रॉपर कंटिन्यूशनली नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात चल रही है, जिसकी वजह से मैं इन फ्यूचर जो है वो लाइव स्ट्रीम के बारे में हम लोग सेटिंग्स कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बताया करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो यार मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल यार एक चीज़ आप यहाँ पे समझे, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपके पास एक क्लियर कट साइन था। मैंने सुबह के एनालिसिस में भी आप लोगों को, आप अगर देखें सुबह के एनालिसिस उठा के देखें तो मैंने आप लोगों को सुबह के एनालिसिस में भी यहाँ पे बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आ सकता है। इवन डेली के अंदर भी बताया, इवन H4 के अंदर भी बताया, इवन H1 तक, मतलब कि मैंने M30 तक एनालिसिस दिया कि आपने कहाँ तक मार्केट को जो है वो डाउन साइड पे फोरकास्ट करना है। तो देखें, सुबह एनालिसिस देने का मकसद ये होता है कि आप किसी भी किस्म की डायरेक्शन के अंदर गलती ना किया करें, ताकि मार्केट डायरेक्शन, जब आप सिग्नल की अपॉर्चुनिटी होती है, फॉर एग्जांपल जब यार सिग्नल की अपॉर्चुनिटी होती है तो उस टाइम के ऊपर जो है हम आपको बता देते हैं कि मार्केट में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। वो मैं अपने पर्सनली ग्रुप में भी बता देता हूँ, पब्लिकली ग्रुप में भी बता देता हूँ, और जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है जिसके अंदर मतलब कि IBs वगैरह जो हमारे रन होते हैं तो उसके अंदर भी मैं बता देता हूँ। तो बाकी यार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मार्केट को जो है वो थोड़ा समझें, समझ के करें और इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे और डिस्कस करना चाहता था कि यार ये जो ब्रिक्स के मामला चल रहे हैं, जो ब्रिक्स वाली जो चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि इसको थोड़ा सा समझे। देखिए, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह मैं कल या परसों एक प्रॉपर वीडियो ब्रिक्स के ऊपर बनाऊंगा कि आपने इन फ्यूचर जो है वो गोल्ड को और ब्रिक्स को किस तरीके से कंपेयर करना है, कि आपने चीज़ों को जो है वो, क्योंकि अभी उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है तो अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो मैं ये चाहता हूँ तो एक दफ़ा प्रॉपर उनकी स्टेटमेंट्स आ लें तो उसके बाद मैं सारी चीज़ों को जो है वो आप लोगों को बता सकूँ कि ब्रिक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर गोल्ड को जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो यार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, हमेशा लर्निंग लेके काम करें, स्टॉप लॉस यूज़ किया करें, मनी मैनेजमेंट का यूज़ किया करें। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इतने लोगों के यार स्क्रीनशॉट्स आ रहे होते हैं कि यार सर हमारा यहाँ से अकाउंट वॉश हो गया, हमने अकाउंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंट दिया तो उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, ये वो चीज़ें आ रही होती है। तो यार देखिए, अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोगों ने अगर अकाउंट मैनेजमेंट करवानी है तो मेरे ख्याल में फिर ये इसका सिंपल सा हल यही है कि
कि फिर आप इस बिज़नेस को करें ही ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस बिज़नेस के लिए आपके पास टाइम नहीं है या आप लोगों के पास मतलब उसको फोकस करने के लिए चीज़ें नहीं है, मेरे ख्याल में वो बिज़नेस आप लोगों को नहीं करना चाहिए। और अगर इस बिज़नेस को आप लोगों ने करना है, ट्रेडिंग को करना है या मतलब कि जो ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो यार इसकी लर्निंग लें, लर्निंग लेने के बाद इसको करें, देन उसके बाद चीज़ें जो है वो सक्सेस की तरफ देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो आपको ये सिग्नल्स वगैरह या ये जो दूसरी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार किसी को अकाउंट दे दिया या किसी के कहने के ऊपर ट्रेड कर ली, तो यार ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप इसको खुद सीखें और सीखते करें, इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा होगा। और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो लेट नाइट पोस्ट करने के लिए माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि असल में मेरी अपनी कुछ मसरूफियात चल रही थी, जिसकी वजह से मैं जो है वो आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा था। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।